उद्योगों की तपस्या से निकला अमृत देश को बनाएगा नंबर 1। प्रकाश चंद्र। उदयपुर में लघु उद्योग भारती का 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 शुरू। 4 डोम में 200 से अधिक लघु उद्यमी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अवलोकन के साथ युवा उद्यमियों से की चर्चा। उदयपुर 10 जनवरी। लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। लघु उद्योगों की तपस्या से निकला अमृत भारत को विश्व में नंबर 1 बनाएगा। उन्होंने संगठन मंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजानना उपास्ते को दोहराते हुए आह्वान किया कि इस लक्ष्य के संधान के लिए लघु उद्योग भारती के हर कार्यकर्ता को दुगुने उत्साह से आगे बढ़ना होगा और हर छोटे से छोटे उद्यम को साथ जोड़कर उनके भी उत्थान में सहभागी बनना होगा। वे शुक्रवार को उदयपुर में 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 के उद्घाटन समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैदान में शुरू हुए इस 4 दिवसीय IIF 2025 उद्योग मेले को उन्होंने उदयपुर के उद्योगों की परस्पर सहकार भावना का मूर्त रूप बताया। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व की अर्थव्यवस्था में 35 से 40% योगदान रखता था। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के उत्कृष्ट उत्पादों का बोलबाला दुनिया भर में संकच्छध्वं संवदध्वं देवा भागं यथा सते समानो मंत्रः समितेः समानी समानं मनः सह चित्। स्टेनलेस स्टील का उद्योग है। आप पूर्व में जोधपुर के महापौर भी रहे हैं। वर्तमान में आप लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वागत करें। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आपने वर्ष 2014 से उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए। डॉक्टर रावत आदिवासी मुद्दों के अध्ययन और समाधान के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। संस्करण का उद्योग है। आप बैंकिंग एवं प्रदूषण नियंत्रण विषयों के तज्ञ हैं। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। जीव दया को लेकर आप द्वारा कई कार्य किए गए हैं। उदयपुर में पक्षी घरों का निर्माण इसका एक छोटा सा उदाहरण है। वर्तमान में आप पिछले 40 से भी ज़्यादा वर्षों से उद्योग जगत में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। आप भारतीय खनिज क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वॉल्केम इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। आप व्यवसाय और खेल आप उदयपुर के ख्यातनाम सेवा क्षेत्र में उद्योगपति हैं। आप लघु उद्योगदर हैं। आप ख्यातनाम समाज सेवी भी हैं। आपका व्यवसाय उद्योग नाथद्वारा में स्थित है। आप भी आज के कार्यक्रम के माननीय प्रायोजक हैं। डॉक्टर नितिन जी शर्मा में उपस्थित हैं। आपके स्कूल शिक्षण संस्थान है। आप मार्बल के जाने माने उद्योगपति हैं। वर्तमान में आप माननीय महानगर कार्यक्रम के द्वारा आयोजित इस उद्योग दर्पण कार्यक्रम में हमारे मध्य उद्घाटन समारोह में हमें जिनका पावन सानिध्य मिल रहा है, ऐसे आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं और हमको समय समय पे मार्गदर्शन देते रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत हमको गाइड करते रहे। ऐसे मनीषी का स्वागत करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। साथ ही हमारे मंच पे विराजित हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, मंचासीन आदरणीय मन्नालाल जी रावत, उदयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी बालड़ साहब, साथ ही मंच पे विराजित हम सबके मंडी के लिए योजना रचना में हर कदम पे साथ रहे ऐसे व्यक्ति का सम्मान करके हमें गौरव का अनुभव करता होने से ऐसे उद्यमी का वरिष्ठ उद्यमी का स्वागत करें। ऐसे ही हमारे मध्य मदन जी पालीवाल भाई साहब, मैं जब 87 में इंडस्ट्री में आया तब से मैं उनको देख रहा हूँ। अरविंद सुंदर साहब, सम्मानीय पदाधिकारी मंच पर और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित
ट्रेड से जुड़े हुए बंधुओं बहनों, सबसे पहले मनोज जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं भी बीते 50 से 45 वर्ष से इसी ट्रेड से जुड़ा हूँ। बहुत कठिन काम सफलतापूर्वक संपन्न कराने का, उद्घाटन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। बात करना बहुत बड़ा काम। सन 1990-91 में मैं जब जर्मनी, इटली फेयरों में जाता था, जैसा फेयर आप देख रहे हैं वैसा उसमें वहाँ होता था। इतने 250-300 उद्यमी जुटाना, उनको इस प्लेटफार्म तक लाना, ये बहुत बड़ी सफलता है। एक साथ कई उद्योग, सब तरह के उद्योग इस परिसर में मौजूद हैं, ये इसकी सफलता का प्रतीक है। हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती, आदरणीय घनश्याम जी ओझा भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती नंदलाल जी रहे हैं, और राजस्थान के अंदर भी 165 शाखाएं और लगभग 12,000 सदस्य हैं। और ये पूरी टीम लघु उद्योग भारती की देश में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर और अन्य उद्योगों की समस्याओं को लेकर हमेशा रेगुलर काम कर रही है। अभी राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के हुआ। जैसे श्रीमान अरविंद जी सिंघल, श्रीमान मदन जी पालीवाल, से दोनों ही प्रतिष्ठित उद्यमी बंधु, राकेश भटिया जी, मनोज जोशी जी, आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी, हेमेंद्र शिवाली जी, रविंद्र शिवाली जी, बहन रजनी जी, मीना जी, अन्य उपस्थित सभी आमंत्रित महानुभाव, उद्यमी भाइयों, युवा साथियों, उपस्थित मातृशक्ति, ये भारत उद्योग दर्शन का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उदयपुर में पहली बार, राजस्थान में 2 बार, जोधपुर में 2 बार, जयपुर में हो चुका है, गुवाहाटी में हुआ है, राजकोट में हुआ है, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे जो निर्माणकर्ता हैं, तो निर्माण करने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनके उत्पाद को पहचान मिले। ऐसे मेलों के माध्यम से हमारे यहाँ पर पहले भी प्रयत्न होते आए। आज का परिवेश बदला है और बदलते हुए परिवेश के साथ में उसी अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता होती है। अभी ताराचंद जी भाई साहब ने जैसा बताया कि कभी 30 साल पहले, 32-33 साल पहले दिल्ली में जाते थे, इस प्रकार के फेयर का आयोजन वहाँ पर देखते थे। हमारे यहाँ पर पहले होते थे, अभी भी होते हैं, काल में से पहले भी होते थे। उनका स्वरूप कुछ अलग था, इस प्रकार के कोई बहुत व्यवस्थित उस पे स्वरूप पे नहीं, लेकिन मेले की परंपरा हमारे यहाँ पर नीचे तक फैली हुई। इंडिया इंटरनेशनल फेयर के आयोजन में लघु उद्योग भारती के द्वारा लगाया गया है, इसका 11वां एडिशन है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूँगी। बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत सारे नए उद्योग भी थे यहाँ पर, स्टार्टअप्स थे यहाँ पर, महिला उद्यमी यहाँ पर थी बहुत सारी, जो अपने घर से कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू उन्होंने किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज
बड़े छोटे से शुरुआत उन्होंने की, लेकिन आज अपना खुद का इंडस्ट्री चला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। लघु उद्योग भारती से मैं कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और हर बार उनके जो भी उनकी प्रदर्शनी होती है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, उसमें मुझे जाने का भी अवसर मिला है और आगे भी मुझे लगता है हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत सारा नवाचार हो रहा है जो कि बहुत एक खुशी की बात है। एक बहुत जो सुनहरा हमारा काल है, अमृत काल का जो ये समय चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि जो इंडिया भारत 2047 में बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा, उसमें मुझे लगता है ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे जो आज स्टार्टअप्स हैं जो आगे जाकर ये लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं सबको, सभी आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद भी दूंगी, बधाई भी दूंगी और सारे स्टॉल ओनर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर। ये लघु उद्योग भारती उदयपुर द्वारा आयोजित उदयपुर उद्योग दर्पण है। लघु उद्योग भारती इस तरह के देश भर में मेले आयोजित करती रही है। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के नाम से ये 11वां संस्करण है जो उदयपुर में आयोजित है। कल इसका शुभारंभ हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र जी भाई साहब, अखिल भारतीय अध्यक्ष श्याम जी होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी भारत, उदयपुर के सांसद मनोहर जी और अन्य गणमान्य अतिथियों, हमारे प्रमुख प्रायोजक अरविंद सिंगल जी, वरिष्ठ उद्यमी हैं, मदन जी महाराज। यहाँ पधारे हुए सभी आगंतुकों को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए डोम नंबर 3 के पीछे एक फूड कोर्ट रखा गया है। कोई भी आगंतुक चाय, नाश्ता या लंच करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। For the visitors coming here, a food court has been kept behind dome number 3. If any visitor wants to have tea, breakfast or lunch, they can go there. This destination है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट इज दैट एवरीवन सिटिंग औद्योगिक दर्शन का क्षेत्र है। लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल टूरिज्म के लिए भी आए हैं। बढ़िया शहर में इतने बढ़िया उच्च कोटि के उत्पादों का निर्माण यहाँ हो रहा है। सबको आकर देखना चाहिए और यहाँ के उद्यमी का उत्साहवर्धन करना चाहिए। नेटवर्किंग होगी, पहचानोगे, जानोगे और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है एक परिवार एक व्यापार, आप भी आए, देखें, प्रेरित हो और कुछ नया करने। सर आज जो मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है, क्या उदयपुर में यहाँ आ सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, उद्योग मंत्री जी को, सभी को आमंत्रण भेजा है। कल शाम को 5 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इस मेले के प्रांगण में पधार के यहाँ के उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री जी एक विशेष आयोजन से आए हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री जी आने वाले थे इस कार्यक्रम के उद्घाटन में और उन्होंने अपनी असमर्थता जता करके उप मुख्यमंत्री जी को भेजा था। निमंत्रण खुला है, मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, सबका उत्साहवर्धन होगा, ऐसी हमारी आशा। मैं आउजागृत जयपुर से बोल रहा हूँ, क्रेक कमर्स आइलैंड से। ये मेरे कहाँ भी ले जाके बिल्डिंग के ले जाके अंदर बिल्डिंग को गिराने में 2 घंटे के अंदर मैं आउट कर दूँगा। 8 मंजिल की बिल्डिंग और कहीं भी पहाड़ों में यूज़ करिए साइलेंट, आपको बिल्कुल साइलेंट 5 से 12 घंटे के अंदर पत्थर आउट करके दिखा देंगे हम आपको। अभी कहीं भी आपको डेमो करवाना चाहिए करके दिखाएंगे आपको। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम ऋषि बसिंग है और हमारी फर्म का नाम हार्ट ऑफ लिविंग कॉर्पोरेशन है। हम बायो रूप में बेसिकली डील करते हैं और माइनिंग इक्विपमेंट के इंडस्ट्री को कैटर और लिफ्ट की इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। सर IT रिसाइकलिंग बिजनेस में हमारा काम बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी से कंप्यूटर लेकर उनको रिसाइकिल करके कॉस्ट में बेचने में बाजार में देते हैं। हमारे पास डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स जो होते हैं नए की प्राइस से 60% कम प्राइस में। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ऑनर अगर अपने IT बिजनेस को 60% तक कम करना चाहता है तो फिर उस एंटरप्राइज को एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद करके अच्छा महसूस कर सकते हैं।
वो हमारे कर सकते हैं कि हमारा जो 2.5 लाख का 1 लाख का हो। हाँ भाई। हम मोल्ड मेकर्स हैं। हमारी इंडस्ट्री 1989 से है। हमारे यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग होती है और हमारे यहाँ टूल्स बनते हैं, कटिंग डाइज बनती है और जिस भी तरीके के आपको टूल्स बनाने हैं, प्लास्टिक बॉटल्स के टूल बनाने हैं, ड्राइवर हाउसिंग्स के हमारे यहाँ बनते हैं, वेंटिलेटर के टूल्स बना रहे हैं, मेटल वेल हाउसिंग्स बनती है। कंप्लीट सोल्यूशन हम इंडस्ट्रियल प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा स्टॉल है सिम्फनी कंपनी की तरफ से डक्ट कूलर और कमर्शियल कूलर है। यहाँ अच्छा सा रिस्पॉन्स है और हमारा आगे आपको बताएंगे हमारे सिम्फनी के कंपनी। हाँ सर। जो है एग्जीबिशन जो है अभी चल रहा है, आज दूसरा दिन है। एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छी जो है रिस्पॉन्स मिल रही है। स्टॉल लगा के अच्छा जो है बेनिफिशियल कंपनी वहाँ पे आएगी और आने वाले समय में जो है डे टू डे जो है कस्टमर्स का अच्छा फुटफॉल हो रहा है। काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा किया है, डोम्स जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि देखा गया कि अपने जो एसी और कूलर इसमें बहुत अंतर होता है। इसमें एसी की ठंडा से कूलर की ठंडा से ठंडाई के अंदर जो गर्माहट जो भी महसूस होनी चाहिए। हाँ कूलिंग जी जी। एक्चुअली कूलर और एसी में जो है बहुत टाइप के डिफरेंस होते हैं। जैसे कि लोग जो है डिजाइंस के कूलर और इंडस्ट्री कमर्शियल डिजाइंस के कूलर बनाते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू एसी जो है कूलर के अंदर जो है नेचुरल एयर जो है प्रोवाइड की जाती है। और एसी में क्या होता है कि एसी का जो प्रोसेसिंग जो होता है वो अलग होता है, काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है। एसी जो है केवल रूम की हवा में ठंडा करता है, ये आपको जो फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। सर जैसे कि देखा गया कि एक एसी में रहने वाला व्यक्ति जो बाहर जाकर उसको सहन नहीं कर पाता है कि वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस। उसके अंदर ये होता है कि एसी के अंदर जो यूज़ करते हैं उसका एज़ कम्पेयर टू जो है बाहर का टेम्परेचर जैसे 2 गुना 3 गुना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए बाहर 45 डिग्री का लेते हैं, एसी में जो है वो जो यूज़ करते हैं उनको 17 डिग्री 22 डिग्री ऐसे सेट करते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं वैसे ही बाहर जाते हैं। हमारे एयर कूलिंग जो है वो इवेपोरेटिंग कूलिंग में जो है काम करता है। इवेपोरेटिंग कूलिंग जस्ट नेचुरल कूलिंग के हिसाब से होती है, जैसे कि ऐड में पानी चलता है उसी से इवेपोरेटिंग कूलिंग होती है। इवेपोरेटिंग कूलिंग के थ्रू जो है हम लोग टेम्परेचर जो है 27 डिग्री वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो 27 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है, तो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उसको सूट करता है। हम लोग अपने हम लोग क्या पता है आपने खुला मगर हाँ जी। मेरा नाम रेखा राठौड़ है और हम इसी कंपनी से हैं और प्लास्टिक बिल्कुल बैन करना चाहते हैं। इस वजह से हम बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स का सेल कर रहे हैं। आप जैसे प्लास्टिक बैन की बात आ रही है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें भी हैं, प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी गायें भी खा कर मर रही है, इस वजह से हमने एक मशीन दुकानदार बेच रहे हैं, इस वजह से क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इसको बैन कर दें। इस वजह से आज हम यहाँ हैं ताकि लोग वो जागरूकता मिले कि हम प्लास्टिक बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दें। अकेले से हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम सब एक साथ मिलकर करेंगे तो बिल्कुल एक दिन प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो जाएगा।